भारत एक पेट प्रधान देश है। देश के किसी भी नुक्कड़ चौराहे पे बैठे हुए लोग अपने बढ़े हुए पेट की नुमाइश कुछ इस तरह करते हैं जैसे ये आईसीसी ट्रॉफी। विशेषज्ञों के अनुसार भारत के लोगों को दो हिस्सों में बांटा जा सकता है, एक जिसका पेट निकल चुका है और एक जिनका पेट निकलने वाला है। कुछ जानकार जो यहाँ तक कहते हैं कि ओलंपिक में अगर पेट निकलने की स्पर्धा होती तो गोल्ड, सिल्वर और ब्राउन्स तीनों हमारे। जांच पड़ताल के इस अंक में हमने लोगों से उनके बढ़ते पेट और गिरते सेहत के बारे में राय जानने की कोशिश की और समझा कि वो इस समस्या को कैसे देखते हैं। पेट जो है ना, पुरुषों का गहना है, आभूषण। मैं उसको मर्द ही नहीं मानता जिसका पेट ना निकला। यह आभूषण है, लटका हुआ पेट। हमको पता था आप यही पूछिएगा। सुनिए, हम बताते हैं। जो लटकने वाली दिक्कत है ना, वो ग्रेविटी की वजह से। हमारा जो पेट है ना, एकदम सीधा निकलता, लेकिन ग्रेविटी की वजह से लटक जाता है। लीजिए, आप भी लीजिए। हाँ हाँ, खाइए। अब देखिए, हमको लगता है ना कि जो प्रोग्रेस है ये हर तरीके से बढ़नी चाहिए। अब जैसे जीडीपी बढ़ रही है, इकोनॉमी बढ़ रही है, वैसे पेट बढ़ रहा है। जीडीपी के बढ़ने से पेट बढ़ रहा है। हाँ? ये कौन सा लॉजिक है? यही तो लॉजिक है। सिर्फ आंकड़ों वाले ग्रोथ का कोई मतलब है? जमीनी स्तर पर हमको कैसे पता चलेगा कि जीडीपी बढ़ रही है? इससे हम ये पेट इसलिए बढ़ाए हैं ताकि हमें लाइफ में शॉर्टकट ना लेना पड़े। ये जो दुबले पतले लोग होते हैं ना, वो गलियों में घुस के शॉर्टकट ले लेते हैं, और शॉर्टकट लेने वाले लोग कभी कुछ बड़ा नहीं करते। हम ये पेट बढ़ाए हैं क्योंकि हमें कुछ बड़ा करना है और हमें गर्व है अपने पेट पर, और क्यों ना हो। तो आपको ये समस्या नहीं लगती, अचीवमेंट लगता है? हाँ बिल्कुल। और इसमें कुछ गलत नहीं है। गलत है दुबला पतला होना। जो निकले हुए पेट को बुरा मानते हैं ना, ये सब पाश्चात्य संस्कृति का षड्यंत्र है। वो क्या कहते हैं, वो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस। और इसकी वजह से जो बीमारियां हो रही हैं, जैसे डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, फैटी लीवर, उसका रुको रुको रुको, आप हिस्ट्री पढ़े हैं ना, इतिहास तो याद कीजिए। पुराने जमाने में राजा महाराजाओं के पेट निकले होते थे। तो आपने कभी सुना है किसी राजा को डायबिटीज हुआ हो, मगध नरेश का ब्लड प्रेशर हाई हो, मेवाड़ के राजा का लीवर फैटी हो? सुना है कभी? फिर आप अंग्रेजी माध्यम से पढ़े हैं क्या? जी। तभी आप उनकी भाषा बोल रहे हैं। देखिए, नीचे पेट और पुराने क्लासमेट से गले मिलके भेंट। आहा, यही तो खुशहाल जिंदगी की निशानी है महाराज। लेकिन आंकड़े तो बताते हैं कि हम ओबेसिटी में वर्ल्ड नंबर 3 पर हैं। कितनी बढ़िया बात है, हम नंबर 3 पर हैं। इसमें तो मेरा पर्सनल योगदान है। और हम ऐसा मानते हैं कि इंसान के अंदर जितनी शक्ति हो उतनी शक्ति से देश की तरक्की में योगदान करना चाहिए। क्या कहते हैं आप? आप एक्सरसाइज करते हैं? हाँ करते हैं ना। हम मन में बहुत एक्सरसाइज करते हैं। हम मन में बहुत तेज चलते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, और फिर जब थक जाते हैं तो सो जाते हैं, और फिर अगले दिन फिर से उठ के एक्सरसाइज शुरू, मन में ही। अपने डाइट के बारे में कुछ बताइए। देखिए, खाने में नौटंकी हमको बिल्कुल पसंद नहीं है। हमारा दिन का शुरुआत चाय से होता है, फिर दिल को जो अच्छा लगे, जितना मन करे उतना खाते हैं। चावल हमको जरूर चाहिए, दोनों टाइम। अब काहे इतनी मेहनत कर रहे हैं भाई, अगर हम दोनों टाइम चावल ना खा सके हैं? अब दूर तक जाना है, तब फ्यूल तो लगेगा ही, बस आप समझ लीजिए। कैलोरी डिफिसिट के बारे में आप जानते हो? ये कौन है? हाँ, ये विदेश के किसी देश की राजधानी है ना ये। जी। अभी रुकिए, हम बताते हैं। सऊदी के पीछे जो देश है, सीरिया की राजधानी। ये सब डिस्ट्रैक्शंस है, ये डेफिसिट, वो डेफिसिट, हमको नहीं जानना इन सब के बारे में। हमको बस अपने प्रोग्रेस से मतलब है।
हाँ, आगे की बातचीत हम आपको नहीं दिखा रहे, क्योंकि लोगों के इस अति उत्साही जवाब को सुनकर हमारे रिपोर्टर का सोया हुआ माइग्रेन जाग गया। हालात ऐसे हो गए कि हमें तत्काल टीम भेजकर उसे वहां से रेस्क्यू करना पड़ा। फिलहाल उसकी तबीयत स्थिर है। चाहे आप माने या नहीं माने, लेकिन ओबेसिटी यानी कि मोटापा ही आपकी सारी बीमारियों की जड़ है। चाहे वो ब्लड प्रेशर हो, चाहे वो कोलेस्ट्रॉल हो, ऐसी ही बहुत सारी बीमारियों की जड़ मोटापा है। तो अगर आप चाहते हैं आप अपना जीवन अच्छी तरीके से व्यतीत कर पाएं और लंबे समय तक आपका एक हेल्थी जीवन हो, इसके लिए आपको मोटापा कम करना ही पड़ेगा। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। मोटापा कम करना बहुत आसान है। सबसे पहला मेरी टिप रहेगी कि अपने आप को बेवकूफ़ बनाना बंद करिए। ये मैंने बहुत नोटिस किया है। जब भी किसी मोटे आदमी से बात करो कि अरे यार वेट तेरा बढ़ा हुआ है, तेरे को थोड़ा सा वेट लॉस करना चाहिए। हाँ, मैं बहुत सही खाता हूँ, मैं बिल्कुल ये नहीं खाता हूँ, मैं फ्रूट्स डेली खाता हूँ, मैं ये सब खाता हूँ, लेकिन पेट ऐसे आगे आया हुआ है। यानी कि आप गलत खा रहे हो। आपको ये मानना पड़ेगा, आपको ये आदत सही करनी पड़ेगी। अगर आप चाहते हो अपने बच्चों के साथ अच्छा आपका लाइफ स्पैन व्यतीत हो, आपका टाइम अच्छा रहे, आपको मोटापा कम करना होगा। आसान है। सबसे पहले एक आदत डाल लीजिए कि आप डेली 2 फल खाएंगे, बड़े बड़े 2 फल, जैसे एक सेब खा लिया, एक नाशपाती खा लिया, या फिर एक आपने पेरू यानी कि अमरूद खा लिया। तो ऐसे करके 2 बड़े फल, या पपीता अच्छा खासे पोर्शन में खा लिया। एक आदत बना लीजिए कि डेली आपको 2 फल खाने हैं और करीब 1 से 2 ग्लास मट्ठा पीना है डेली। मट्ठे से मेरा मतलब है छाछ, वो भी बिना नमक के। आप जीरा पाउडर उसमें डाल लीजिए, मिक्स करिए, उसके साथ आप इसको पी लीजिए। अगर आप एक नियम बना लेंगे कि मुझे 2 फल खाने हैं, 1 से 2 ग्लास छाछ डेली पीनी है, तो आप अपना जो खाना है उसको कट करोगे। क्योंकि अगर आप जैसे खा रहे हो उतना ही आप रेगुलर खाओगे तो उससे आपको भूख ही नहीं होगी डेली 2 फल खाने की और मट्ठा पीने की और छाछ पीने की। इसलिए जो आपका लंच होता है, यानी कि जो दिन के समय आप खाना खाते हैं, उसको आप कम खाइए, जितना हो सके कम खाइए। और जैसे ही आपको उसके बाद भूख लगती है, जैसे आपने मान लीजिए 1 बजे अपना लंच खाया, उसके बाद आपको 3 बजे से 5 बजे के बीच में अगर आपको भूख लगती है तो आप 2 फल खा लीजिए, मट्ठा पी लीजिए। उसके बाद 7 बजे आप अपना डिनर कर लीजिए, रात का खाना। इससे क्या होगा, आपको डिनर में भी ज़्यादा भूख नहीं लगेगी और लंच की जो आपकी भूख है वो भी कवर हो गई आपकी छाछ से, मट्ठे से और आपके फलों से। तो ऐसे करके खाना है आपको। ये आपके मोटापा कम करने में बहुत अच्छा मदद करेगा। आयुर्वेद रिकमेंड करता है कफज आहार विहार ना करें। कफज डाइट मेरी वेबसाइट पर है, मैं उसका लिंक नीचे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप देख सकते हैं। इंग्लिश में है वो डाइट, बहुत प्रकार के उसमें फल सब्जियां लिखी हैं कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। आप देखिए आपके आसपास क्या मिलता है, उसी पर फोकस करिए और वही खाइए, सीजन के हिसाब से खाइए। अगर आप कफ को बैलेंस करने वाला आहार विहार करेंगे तो इससे भी आपकी बॉडी से कफ कम होगा, यानी कि जो भारीपन है वो कम होगा और ये आपको वेट लॉस करने में हेल्प करेगा। एक्सरसाइज डेली करनी है, चाहे वो 20 से 25 मिनट की क्यों ना हो, चाहे 15 मिनट की क्यों ना हो। और इतनी एक्सरसाइज नहीं करनी है कि आप थक जाओ फिर दिन भर आप पड़े हुए हो। दिन भर आपको एक्टिव रहना है, दिन भर पैदल ज़्यादा चलिए, कोशिश करिए। अगर आप ऑफिस में काम करते हैं सुबह से शाम, तो जब वापस आते हैं या जब आप जा रहे होते हैं तो एक बस स्टॉप छोड़कर आप बस पकड़िए या जो भी आपका ट्रांसपोर्ट है, तो आप इतना पैदल चलेंगे, जाते हुए या आते हुए आप पैदल चलिए, ये आपकी मदद करेगा। तो देखिए मोटापा कम करना बहुत आसान है, बस ये है कि आप कितना इसको चाहते हैं, आप अपनी ज़बान पर कितना कंट्रोल कर सकते हैं। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताता हूँ। हमें लगता है कि यार ये बहुत टेस्टी है, ये बहुत अच्छा है। एक्चुअली जो ये टेस्ट है वो हमारी बॉडी में कहाँ पर है, कितने एरिया में ये जो टेस्ट है, हम मीठा बहुत खाते हैं, हम चटपटा खाते हैं, कितने एरिया में है ये टेस्ट, कहाँ पर है ये टेस्ट। जो ये टेस्ट का जो हमें सेंसेशन आता है ये सिर्फ और सिर्फ जीभ में होता है। जैसे ही खाना जीभ से नीचे गया सब एक समान है, कोई अंतर नहीं है, कोई टेस्ट ही नहीं है। तो ये जो हमारी जीभ है यही हमें सारे टेस्ट का जो फीलिंग है वो कराती है और इसी के कारण हम लोग गलत चॉइस करते हैं जिससे हमारा मोटापा बढ़ता है। तो सिर्फ जीभ एक ऑर्गन के कारण आप अपने सारे दूसरे ऑर्गन्स को खराब मत करिए, जीभ को कंट्रोल में करिए, फल ज़्यादा खाइए, छाछ पीजिए। अगर आपको छाछ अच्छा नहीं लगता है तो कोई बात नहीं, कुछ और हेल्थी हैबिट आप अपनी लाइफ में डालिए।
लेकिन आपको वजन कम करना है। वजन कम करने का एक सिंपल सा मंत्र है कि जितनी आपकी दिन भर में रिक्वायरमेंट है उससे थोड़ा सा कम खाइए, रेगुलर ऐसा करिए, आपका वजन कम हो जाएगा। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान है, लेकिन आपको करना है। मेरे इस चैनल में और भी बहुत सारी वीडियोस हैं मोटापे को लेकर, या आपको अगर वजन कम करना है उसको लेकर, सबके लिंक भी मैं नीचे डाल दूंगा। लेकिन आपको वजन कम करना है, सिर्फ और सिर्फ अपने लिए ही नहीं, अपनी फैमिली के लिए भी। तो वजन कम करके फिट रहना बहुत ज़रूरी है और ये आसान है। जांच पड़ताल के इस अंक में हमने बात की कुछ दिग्भ्रमित लोगों से। बड़े हुए पेट के गुरूर में जी रहे ये लोग शायद नहीं जानते कि वो हेल्थ हजरात के कितने करीब हैं। अंत में इतना ही कहना चाहेंगे कि आप अपना और अपनी सेहत का खास ध्यान रखें, क्योंकि बढ़ता हुआ पेट कराएगा बीमारियों से भेंट।